ओम गण गणपते नमः। मैं अनु बजाज ज्योतिष एडवाइजर आध्यात्मिक इच्छा पूर्ति यात्रा में आप मेरे साथ चल रहे हैं। शिव महापुराण की कथा में 21वां अध्याय सुन रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, गिरजा की आज्ञा पाकर विष्णु जी जलंधरपुरी में पहुंचे तथा यह सोचने लगे कि मैं किस प्रकार जलंधर की पत्नी वृंदा का पातिव्रत धर्म नष्ट करूं। जब उन्होंने शिव जी का ध्यान किया तो उस ध्यान के करते ही विष्णु जी को एक उपाय सूझ गया। तब वे तपस्वी का रूप धारण कर एक शिष्य को साथ लेकर वृंदा के उपवन में जा पहुंचे। वृंदा ने उसी रात को ये स्वप्न देखा था कि मेरा पति जलंधर युद्ध में मारा गया है, तथा यह भी देखा कि मेरा पति जलंधर तेल लगाए हुए भैंसे पर सवार, नंगा तथा सिर के अशुभ बाल बनवाए, काले पुष्पों की माला पहने राक्षसों से घिरा हुआ यमपुरी को चला जा रहा है। जब वह ये स्वप्न देखकर उठा तो उसने सूर्य को उदय होते ही राहुग्रस्त तथा प्रकाशहीन देखा। ऐसे अपशकुन को देखकर वे एकाएक रोने पीटने तथा घबराहट से इधर उधर फिर वह अपनी 2 सखियों को साथ लेकर जलंधर के उद्यान को गई, परंतु उसे वहाँ फल फूल देखकर संतोष न हुआ। उसे वहाँ 2 राक्षस ऐसे दिखाई दिए जो अत्यंत भयानक थे। उनको देखकर रानी वृंदा वहाँ से भाग आई। आगे जाकर उसने शिष्यों सहित एक तपस्वी को देखा जो मौन साधे हुए बैठा था। वृंदा उसी समय दौड़कर उस तपस्वी के पास गई तथा अपने हाथ उसकी गर्दन में डालकर लिपट गई और बोली, हे मेरी रक्षा करो, आप मेरी रक्षा करो। उस समय तपस्वी अपने दोनों नेत्र खोलकर बड़ा क्रोध किया तथा हुंकार दी, जिससे वे राक्षस भाग गए। ये देखकर जलंधर की स्त्री अत्यंत प्रसन्न हुई तथा प्रणाम करके उनके तपोवन की प्रशंसा करने लगी। फिर वह तपस्वी इस प्रकार बोले, हे प्रभु, आप मेरे पति का जो शिवजी से युद्ध करने के लिए गए वृत्तांत कहिए। हे नारद, ये सुनकर तपस्वी रूपी विष्णु जी ने हंसकर ऊपर की ओर देखा, जिससे तुरंत ही 2 बंदर वहां उपस्थित हुए तथा उन्हें प्रणाम करके बैठ गए। फिर वे दोनों बंदर गुप्त हो गए। तदुपरांत एक क्षण भी नहीं बीता कि दोनों बंदर पुनः पहले की भांति आकर बैठ गए। इस बार उनके हाथ में जलंधर का शीश धड़ था। उसे देखकर उन्होंने योगी के सन्मुख रख दिया तथा स्वयं दुखी होकर बैठे रहे। उस समय वृंदा अपने पति का सिर देखकर व्याकुल हो गई, पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब तपस्वी ने पानी आदि छिड़क कर वृंदा को सचेत किया। वृंदा पुनः रो रो कर पति का सिर अपने सिर से लगाकर व्यथित हो रोने लगी। हे नाथ, मैंने तो आपसे शिवजी के साथ युद्ध करने के लिए पहले ही मना किया था, परंतु आपने मेरी बात नहीं मानी। इस प्रकार वह अनेक बातें कह कर रोती रही। शिव पुराण की कथा आगे सुनने के लिए अब मेरा अगला वीडियो देखिए। ओम नमः शिवाय।